हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे हुए चित्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ये तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारे के सारे मैंने नोट लगा रखे हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आरआरबीज हैं। आरआरबीज बोले तो जो क्या बोलता हूँ, रीजनल रूरल जो बैंक होती हैं ना, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आपका गुजरात ग्रामीण बैंक, इस तरह की जो बैंक्स होती हैं जिनको हम आरआरबी बोलते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ को बड़े ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी जो बाकी क्लासेस हैं, जैसे कि आपके इतिहास की क्लासें हैं, वो हमारी कंप्लीट हैं। इंडियन हिस्ट्री, संपूर्ण इंडियन हिस्ट्री की हमारी क्लासें कंप्लीट हैं। लगभग लगभग क्या पूरे 71 क्लासों में मैंने इसको कवर किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उनकी मैराथन क्लास बनाई है। एक तो संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैंने क्लास बनाई है मैराथन, एक बनाई है मैंने मध्यकालीन इतिहास की, और दो क्लासें मैंने बनाई हैं आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बनाई हैं। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने बनाई हैं दो क्लासें, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ये हैं। तो ये आप ज़रूर देखना, ये चारों की चारों क्लासें। मैं तो कहता हूँ जो 71 क्लासें हैं आप वो देखिए, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। बहुत क्लियरली आपको सारा इतिहास, सारी कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन क्लास भी बनाई है। और इसकी मैंने क्या है, जो आपकी क्लास वाइज होती हैं उसकी करीब 24 क्लासें बनाई हैं। और मात्र 24 क्लासों में ही मैंने इंडियन ज्योग्राफी जैसे टॉपिक को ख़त्म कर दिया है, सब्जेक्ट को पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत आपके क्या बोलूँ मैं, बहुत इमेज, मतलब एक इमेज के द्वारा दर्शाया गया है, बड़ा ही साइंटिफिकली मैंने उसमें पढ़ाया है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसके भी दो पार्ट मैंने मैराथन के बनाए हैं, तो ये देखना ज़रूर, आप ज़रूर देखिए इन क्लासों को। अगर आप नहीं देखते हैं मतलब आप क्या है, पढ़ाई के साथ कोताही कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास बना दी है, संपूर्ण मैराथन इतिहास की, और इसकी 17 क्लासें मैंने वैसे भी बनाई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चैनल पे जाना, चैनल पे आप जाएंगे तो उसमें एक वीडियो का ऑप्शन मिलता है और उसके पास में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। प्लेलिस्ट पे जाना, सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैराथन की, हिस्ट्री मैराथन, ज्योग्राफी मैराथन, पॉलिटी मैराथन और हिस्ट्री क्लासें, और जो आपकी ज्योग्राफी क्लासें इस तरह से आपकी बनी हुई हैं, तो आप वो ज़रूर जाके देखना। और उसके बाद मैंने पॉलिटी की, मैंने बताया कि इसकी मैराथन की क्लास आपकी बनी हुई है, तो ये भी आप देखना। इसकी 38 क्लासें मैंने कंप्लीट कराई हैं और 38 क्लासों में मैंने पूरा पूरा आपका पॉलिटी कवर कराया है, तो ये आप ज़रूर देखना जाके। और कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था दोस्तों, उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? आरआरबी नहीं, आरबीआई के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने उसके जो लोकल बोर्ड थे उसके बारे में पढ़ा था। 4 बोर्ड थे, मैंने ये आपको मैप के द्वारा दिखाया था, ये लोकल बोर्ड थे। फिर मैंने उसके निदेशक मंडल के बारे में बताया था, ये आपका निदेशक मंडल था जिसमें 21 सदस्य थे। और अब हम पढ़ते हैं नोटों के बारे में। देखिए, मैंने इस तरह से भी लिख के लाया हूँ और इस तरह से भी लिख के लाया हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब मैं सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। क्या है भारतीय नोटों के, अब हम पढ़ते हैं भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र। तो ये आप देखिए, ये मैंने क्या है, देखिए सारे के सारे मैंने नोट लगा रखे हैं, सारे के सारे नोट लगा रखे हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी डाटा है मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो देखिए क्या है, जिस कलर का नोट लगाया है उसी कलर से मैंने लिखा भी है। जैसे ये आपका 10 का कलर का ये आपका ये नोट है, और मैंने इसी तरह से आपका 10 रुपये लिखा भी है। तो आपको बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो 10 रुपये का जो नोट है ना, 10 रुपये का जो रुपये है ना, ये वाला 10 रुपये का, इस पे जो चित्र बना है और जो इसका रंग है उसको देखिए। इसका जो रंग है वो चॉकलेट ब्राउन है। चॉकलेट ब्राउन बोले तो आपने चॉकलेट वगैरह देखे होंगे, उसी को थोड़ा सा ब्राउन कर दीजिए तो चॉकलेटी जो ब्राउन कलर होता है ना, वो आपका क्या है, 10 रुपये के नोट का वो आपका क्या है, कलर है। और उस पर जो आपकी इमेज बनी है ना, वो आपकी किसकी बनी है, सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है आपका जो कोणार्क का, वो आपका बना हुआ है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये सन टेम्पल आपका कहाँ पे, ये आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। उड़ीसा जो उड़ीसा स्टेट है आपका, जो एक तटीय आपका क्या है स्टेट है, वहाँ पे ये कोणार्क का आपका क्या है, सूर्य मंदिर आपका है। और ये जो 20 रुपए का नोट बना है, मैं आपको इनको इमेज को अभी अगर मैं चाहूँ तो जूम भी कर सकता हूँ, देखिए इस तरह से, लेकिन ये उस तरह से जूम नहीं होंगी।
और इस पे क्या बना है आपको दिख रहा होगा, क्या बना है, इस पे एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए आपके लिए अलग अलग आपके क्या है नोट ले रखे हैं, उनमें मैं आपको इमेज के द्वारा दिखाऊंगा अभी। पहले आप ये डाटा पढ़ लीजिए। 20 रुपए का जो आपका कलर है ना, वो आपका कैसा है, हरा पीला है। कैसा है, हरित पीला भी इसमें लिखा होता है, ग्रीनिश येलो अगर इंग्लिश में बोलें तो ग्रीनिश येलो करके इसमें बोलते हैं। और इस पे जो आपकी जो चित्र बनी है ना, वो एलोरा गुफा है, जो कि आपकी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपकी ये एलोरा की गुफाएं आपकी हैं। और जो 50 रुपए का नोट है दोस्तों, उस पे जो रंग है वो फ्लोरोसेंट नीला है। कैसा है, नीला तो है, लेकिन किस तरह का नीला है, ये फ्लोरोसेंट नीला है, ये एकदम नीला नहीं है। क्योंकि एकदम नीला होता तो ये इस तरह से होता, जैसे कि फ्लोरोसेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये इस तरह का नीला होता, लेकिन ये इस तरह का नीला है जिसको हम फ्लोरोसेंट नीला बोलते हैं। और इस पे जो चित्र बना है वो हम्पी रथ बना हुआ है। क्या बना है, हम्पी रथ, जो कि कर्नाटक में है। बहुत फेमस है आपका हम्पी। हम्पी आपका कर्नाटक में है। हम्पी आपकी राजधानी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की, तो ये मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया ही है। और जो 100 रुपए का नोट है दोस्तों, ये वाला, इस पे जो इसका जो रंग है दोस्तों, वो किस तरह का है, वो आपका लेवेंडर कलर का है। कैसा है दोस्तों, ये लेवेंडर आपका कलर है। और इस पे जो चित्र बना हुआ है वो रानी की बाप बनी है। रानी की बाप, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। अभी मैं इन चित्रों को दिखाऊंगा। अभी एक बार इस डाटा को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। अब देखिए, ये जो आपका 200 रुपए का नोट है, ये आपका क्या है, 200 रुपए का नोट है आपका। और 200 रुपए के नोट जिसको हम क्या, ब्राइट येलो, इसका जो कलर है वो कैसा है दोस्तों, ब्राइट येलो इसका कलर है, यानी कि चमकीला पीला है। और इस पे जो दोस्तों चित्र बना हुआ है वो सांची स्तूप है। सांची का स्तूप है। और सांची का स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और ये मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में आपका पड़ता है। तो ये आप याद रखना, कहाँ पे सांची का स्तूप। ये देखिए, यहाँ पे स्टैटिक वाला भी पोर्शन है और आपका ये नोट वाला भी पोर्शन है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या, कि सांची का स्तूप कहाँ पे, इस तरह से भी आ सकता है, या ये आ सकता है कि सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, वो भारतीय नोटों में कौन से नोट पे उसकी इमेज बनी हुई है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। या 200 के नोट पे कौन सा चित्र बना है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे भी बने, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो 500 रुपए का नोट है, ये जो है दोस्तों स्टोन ग्रे है। किस तरह का कलर है इसका, स्टोन ग्रे, मतलब जो पत्थर होता है ना, पत्थर अगर ग्रे कलर का आपका पत्थर हो, देखा आपने देखे होंगे कुछ पत्थर आपके इस तरह से होते हैं, पत्थर के कलर ही आपके इस तरह के होते हैं। तो ये स्टोन ग्रे कलर का है। और क्या बोलता हूँ, लाल किला जो दिल्ली का है, वो इसके इस पे बना हुआ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जूम इमेज में आपको दिखाऊंगा। पहले आप लोग ये चीज़ पढ़ लीजिए। और ये जो 2000 का आपका नोट है, ये वाला, इस पे जो रंग है वो मेजेंटा कलर का है दोस्तों। और इस पे जो चित्र बना है वो मंगलयान है। मंगलयान आप जानते हैं ना, जो मंगलयान आपका जैसे मंगल ग्रह पे जो यान गया था, जो यान भेजे जाते हैं, उस यान को हम क्या बोलते हैं, मंगलयान बोलते हैं। तो ये मंगलयान जो है ना, इस 2000 के नोट पे बना हुआ है। अब मैं इसको ट्रिक वे में अगर समझूं तो कैसे समझूंगा, ट्रिक वे में अगर समझूं तो कैसे, कि अगर आपको मंगल पे जाना है, मंगल ग्रह पे जाना है, तो आपके पास 2000 रुपये होने चाहिए, कम से कम 2000 रुपये आपके पास होने चाहिए, तब आप मंगल पे जा पाएंगे। इससे कम में आप मंगल ग्रह पे कैसे, सबसे ज़्यादा दूर जाना है तो सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। और आपको अगर लाल किला देखना है दिल्ली का, तो कम से कम 500 रुपये तो लेके ही जाओ, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखनी है, चीज़ें खरीदनी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो लाल किला जैसी चीज़ को देखोगे तो 500 रुपये होने ही चाहिए। और अगर सांची का स्तूप आप देखने जा रहे हो मध्य प्रदेश में, तो आपको क्या है, 200 रुपये आपको कम से कम लगने वाले हैं। और रानी की बाप अगर देखने जाते हो तो आपको कम से कम 100 रुपये आपको चाहिए रानी की बाप को देखने के लिए। और आपको हम्पी के रथ पे अगर बैठना है तो 100 रुपये, 50 रुपये उसका क्या है, किराया रहता है। 50 रुपये कम से कम आपका रथ का किराया होगा। और अगर आपको एलोरा गुफा देखनी है तो 20 रुपये आपके पास होने चाहिए। और कोणार्क का सूर्य मंदिर पे जाओगे तो कम से कम 10 रुपये तो वहाँ पे आप चढ़ाओगे ही चढ़ाओगे। तो ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा ये ट्रिकी वे में हो जाएगा, आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अब आइए, यहाँ पे भी मैंने इसको, इस डाटा को लिख रखा है, बिल्कुल वही डाटा है, लेकिन ये आपका क्या है, टेबल फॉर्म में है, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। 10 रुपये का नोट, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। ये आप कैसे, देखिए इसके कलर हैं, चॉकलेट ब्राउन,
ये हरा पीला है, इसको ग्रीनिश येलो बोलते हैं, यहाँ पे ग्रीन येलो लिखा है, कोई बात नहीं। फ्लोरेसेंट 50 रुपये का आपका कैसा कलर है, फ्लोरेसेंट नीला है। और जो 100 रुपये का है उसका कलर आपका लेवेंडर कलर का है। जो 200 रुपये है वो ब्राइट येलो है। और जो 500 रुपये है वो स्टेन गिरो है। आप इनके नाम याद कर लीजिए कि ये कलर आपके कौन कौन से हैं। बाकी आपको नोट जैसे ही आपसे पूछा जाएगा, आपको क्या है ना, उस नोट की इमेज आपके दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा 200 रुपये पीला यानी कि ब्राइट पीला होगा। अच्छा 50 रुपये नीला है तो कौन सा नीला होगा, फ्लोरेसेंट नीला होगा। अच्छा दो आपका 500 रुपये की बात हो रही, स्टोन ग्रे, हाँ ये तो मैंने देखा है। और 2000 रुपये ये तो अलग ही कलर है, तो मेजेंटा कलर होगा। 100 रुपये का भी एक अलग ही कलर है, वो आपका लेवेंडर कलर में आ जाएगा। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। और 10 रुपये तो आपको पता ही वैसा ही है जैसा पहले आता था नोट, 10 रुपये का वैसा ही है, यानी कि चॉकलेटी ब्राउन आपका कलर है। और ये आपका क्या है, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है सूर्य, वो आपका इस पे 10 रुपये के उस पर इमेज छपी हुई है। और 20 रुपये का जो नोट है उस पर जो इमेज छपी है दोस्तों, वो एलोरा की गुफाएं हैं आपकी। और जो 50 रुपये पे नोट मतलब इमेज है, वो हम्पी रथ है, कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी हम्पी। और जो आपका 100 रुपये है उस पर रानी की बाग जो गुजरात में है। 200 रुपये पे आपका क्या है, सांची स्तूप जो कि रायसेन मध्य प्रदेश। 500 रुपये पे आपका कौन सा है दोस्तों, लाल किला दिल्ली में बना हुआ है। 2000 रुपये पे आपका क्या है, मंगलयान जो कि आपका ये आपका क्या है, मंगलयान एक यान है, ये कहीं पे ऐसा नहीं है कहीं पे हो। हालांकि ये लैब वगैरह में वो जो होती हैं अपनी क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये यान वगैरह बनते हैं वहाँ पे आपके होंगे ये, जहाँ पे यान वगैरह रहते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा कि 10 रुपये पे आपका चॉकलेटी ब्राउन है। और जो इमेज है वो आपकी क्या है, सूर्य मंदिर आपका कोणार्क का है। 20 रुपये आपका क्या है, हरा पीला है। और ये आपका जो क्या बोलता हूँ मैं, इस पे एलोरा की गुफा बनी हुई है। 50 रुपये फ्लोरेसेंट नीला और हम्फी रथ यहाँ पे बना हुआ है। और जो 100 रुपये है वो लेवेंडर है, कलर उसका क्या है, लेवेंडर है। और रानी की बाब इस पे बनी हुई है। 200 रुपये आपका चमकीला ब्राइट है। सांची स्तूप आपको देखना है तो 200 रुपये आप लेके जाइए। सांची का स्तूप इस पे बना हुआ है मध्य प्रदेश, क्योंकि ये दूसरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश से ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो लोग मध्य प्रदेश के होंगे, उनके लिए तो ये वहीं पे फिर भी 200 रुपये चाहिए होंगे। 500 रुपये पे आपका क्या है, स्टोन गिरे इमेज को देखना नोट की, आपको समझ आ जाएगा। और 500 रुपये हैं तो लाल किला जा रहे हो तो 500 रुपये लेके जाना, वरना बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और मंगलयान, तो मंगलयान के लिए भाई 2000 से कम के लिए आपको नहीं, 2000 से कम का आपका नोट है तो मंगलयान पे नहीं जा सकते हो। और ये जो मैंने इधर बना रखा है इसका, ये जो मैंने इधर बना रखा है ये आपका क्या है, ये जो है आपका, ये जो आपका क्या है, ये आपका मैंने क्या बना रखा है, ये क्या बोलता हूँ, ये मैंने उनका साइज लिख रखा है, जो नोट्स होते हैं उनका साइज लिख रखा है। जैसे कि 10 रुपये की जो लंबाई चौड़ाई आपकी है, तो यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई लिखी हुई है। ये आगे वाली आपकी चौड़ाई है और इधर वाली लंबाई है। तो ये आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से आपका क्या है लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि ये लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से ये लिखा हुआ है, चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से। देखिए जो 10 रुपये का आपका नोट है और 20 रुपये का नोट है, उसकी जो चौड़ाई है वो तो सेम है, 63 आपका ये मिलीमीटर में होती है। लेकिन जो 10 रुपये है वो 123 मतलब 63 × 23 है। 20 रुपये जो है वो आपका क्या है, 63 × 29 है। और जो आपका 50 का है ना, वो आपका क्या है, बढ़ जाता है 66 × 135। देखिए इस 50 में भी 5 आ रहा है और 135 में भी 5 आ रहा है। बस आप ये याद कर लिए कि दो जो हैं इनकी आपकी क्या है, चौड़ाई 63 है 10 और 20 की। और 123 और आपका 29 क्या है, 123 और आपका 129। और जो आपका 50 रुपये का है, 50 रुपये से लेके बाकी जितने भी नोट हैं उनकी जो ये है, उनकी जो ये आपकी क्या है इमेज की जो चौड़ाई है ना, वो आपकी 66 मल्टीप्लाई अलग अलग आपका दिया हुआ है। तो 66 तो आपको पता ही चल जाएगा। अब जो 50 रुपये का है तो उसमें 35 होना चाहिए क्योंकि 5 आना चाहिए। और जो आपका 100 रुपये का है उसमें क्या है, 35 से आपका क्या बढ़ गए, 7 बढ़ा दिए तो आपका क्या हो गया, 42 हो गया। 200 रुपये में आपका क्या कर दिया, 66 और 46 कर दिया, 66 46 आपका क्या हो गया, 200 रुपये आपका हो गया। और जो 500 का है उस पर आपका क्या कर दिया, देखिए 500 में भी आपका क्या है 5 है और 150 में भी आपका क्या है 5 है। तो ये आप इस तरह से थोड़ा मतलब रिलेट कर पाएंगे। और जो 166 है वो सबसे बड़ा ही होगा, तो वो सबसे बड़ा आपका क्या है, 2000 रुपये का आपका क्या है नोट है। ये इनकी क्या है, लंबाई चौड़ाई इनकी दी हुई है, चौड़ाई और लंबाई।
तो ये भी आपके क्वेश्चन में बनते हैं मतलब, और नहीं भी बनते हैं तो मैंने ये एक नॉलेज के लिए यहाँ पे दे दिए हैं। आप कभी भी इसको क्या है यूज कर सकते हैं, आपको देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए जो अभी मैंने नोट आपको दिखाए थे उनकी इमेज देखिए। ये आपका क्या है, ये आपका 10 का नोट है, 10 के नोट की आपकी क्या है ये इमेज है। ये क्या है आपके 10 के नोट की इमेज है दोस्तों। और देखिए इस इमेज को दोस्तों, तो ये जो आपकी इमेज है, ये जो आपकी इमेज है देखिए आपका क्या है, मैंने इस पे लिख भी रखा है आपका कि कौन से कलर का है, चॉकलेटी ब्राउन है। और आपका सूर्य का कोणार्क मंदिर बना हुआ है जो आपका उड़ीसा में है। और ये आपका क्या है, सन टेम्पल की जो इमेज है आपको, ये किसकी इमेज है, ये सन टेम्पल है। कैसा टेम्पल है दोस्तों, ये सन टेम्पल है। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये सन टेम्पल है, तो ये आप याद रखना। और एक चीज़ मैं पीछे भूल गया हूँ वो भी आपको बता ही देता हूँ। देखिए ये वाली चीज़ क्या मैंने यहाँ पे लिख रहा है कि भारतीय मुद्रा के जो नोट्स हैं ना, ये जो नोट हैं इन पे जो भाषाएं लिखी हुई हैं ना, जो भारतीय भाषाएं लिखी हैं वो आपकी 15 भाषाएं लिखी हैं। ये वो 15 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में दी हुई हैं। 22 भाषाओं में से ये 15 भाषाएं इस पे लिखी हुई हैं। तो ये आप याद रखना, नोटों पे कितनी भाषाओं में लिखा होता है कि कितने का नोट है, तो 15 भाषाओं में लिखा होता है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया है, 10 रुपये पे आपकी क्या है ये दिखाई भी दिया नोट। और ये आप देखिए 20 रुपये का नोट तो आपके पास होते ही, उनको एक बार देख लिया कीजिए कि इसमें क्या छपा हुआ है। तो ये आपकी क्या है, और लिखा भी होता है, देखिए ये लिखा है छोटा सा एलोरा केव लिखा हुआ है, एलोरा की गुफाएं लिखी हुई हैं। तो ये एलोरा गुफाएं आपकी इसमें क्या है बनी हुई हैं 20 रुपये के नोट में। और रंग इसका क्या है, रंग इसका क्या है, हरा है और पीला है, हरा पीला है। और क्या बोलता हूँ, एलोरा गुफा है, और कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में है। ये देखिए आप 50 रुपये का जो नोट है इस पे जो बना है हम्पी रथ बना है, क्या उसका रंग क्या है, फ्लोरेसेंट नीला है। और ये देखिए हम्पी टेम्पल बना हुआ है, हम्पी रथ, हम्पी टेम्पल भी बोलते हैं, हम्पी रथ भी बोलते हैं। तो देखिए ये कैसा है, ये रथ बना हुआ है, ये क्या है आपका रथ है। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप जाना मेरी हिस्ट्री वाली क्लास में जहाँ पे मैंने विजयनगर साम्राज्य को पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने हम्पी रथ की बात भी की है, तो ये आप देखना जाके। और क्या बोलता हूँ, ये आपको दिख ही गया है। अब इस पे आते हैं, ये आपका क्या है, लेवेंडर कलर है और रानी की बाब इस पे बनी हुई है। ये कहाँ पे, गुजरात में। देखिए ये लिखा है रानी की बाब, आपको शायद दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है रानी की बाब। ये आपकी क्या है, रानी की बाब है। और ये देखिए आप 200 रुपये का नोट, इस पे आपका सांची स्तूप। देखिए स्तूप मैंने आपको जो आपका क्या है, जो स्तूप वगैरह पढ़ाए होंगे ना, जो क्या बोलता हूँ प्राचीन इतिहास में मैंने अशोक के बारे में पढ़ाया होगा, जो स्तूप उसके बताए थे। तो इस तरह की मैंने एक आपको क्या है इमेज आपको दिखाई होगी, इस तरह की एक संरचना आपको दिखाई होगी जिसमें हरमिखा जैसी चीज़ें मैंने बताई होंगी इस, और बहुत सी सारी चीज़ें बताई थी मैंने। तो उसमें ये आपका क्या होता है, इस तरह का स्तूप होता है। और ये कहाँ पे, सांची स्तूप। क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखिए आपका क्या लिखा है, सांची स्तूप आपका लिखा हुआ है। और इस पे जो कलर है वो कौन सा है, ब्राइट येलो है, आपका मध्य प्रदेश रायसेन जिले में है। ये देखिए लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ये देखिए झंडा इस पे क्या है हमारा लहरा रहा है, तिरंगा। और इसका जो कलर है स्टोन गिरे है। और कैसा है, लाल किला, मतलब लाल किला है तो ये दिल्ली में है, ये तो आपको पता ही है। अब ये आइए आपका 2000 रुपये का आपका क्या है ये नोट है। और इस पे जो आपका क्या है मैजेंटा कलर में है, चित्र आपका मंगलयान है। ये आपका क्या बना हुआ है, मंगलयान बना है। और ये जो भाषाएं आपकी लिखी हुई हैं ना, ये आपकी कितनी हैं, 15 भाषाएं आपकी लिखी हुई हैं। आप गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 भाषाओं में इसमें क्या है, नोट पे, किसी भी नोट पे आप देखना तो उसमें 15 भाषाएं ही आपको दिखाई देंगी। तो ये सारा आपका क्या है नोट के बारे में मैंने बताया, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और आपको शायद ये चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अब दोस्तों आगे आते हैं आरआरबीज पे। कहाँ पे आते हैं, आरआरबीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस टर्म से आप परिचित होंगे। और आप लोग अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको तो पता ही होगा ग्रामीण बैंक होती हैं। और यूपी में आपकी कौन सी बैंक है, उत्तर प्रदेश जो है आपकी कौन सी है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। तो वो आपकी क्या कहती हैं, वही आपकी आरआरबीज कहलाती हैं। अब आरआरबीज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये आरआरबीज की स्थापना कब हुई, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आरआरबीज को जब हम पढ़ेंगे ना, तो देखिए ये सब बैंकें मैंने बताया था, बैंकें खोली गई। ये ग्रामीण बैंकें क्यों खोली गई, ग्रामीण लोगों के लिए खोली गई। और क्यों खोली गई थी, एक मैंने टर्म आपको बताया होगा जब मैं मुद्रा के बारे में पढ़ा रहा था, मनी के बारे में पढ़ा रहा था,
तो वहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस वर्ड को देखिए मैंने स्टार मार्क बना के बीचों बीच में रखा है। क्या रहा है? बीचों बीच में इसको रखा है। इसका मतलब ये है, ये जो आपकी आरआरबीज खोली गई हैं, जितने भी फंक्शंस इसमें हो रहे हैं, वो सब क्यों हो रहे हैं? इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को करने के लिए। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? वित्तीय समावेशन। और ये वित्तीय समावेशन क्या होता है? बैंकों से लोगों को जोड़ना। जो लोग बैंक तक नहीं पहुंचे, जिनकी पहुंच बैंकों तक नहीं है, सीधे सीधे मैं बोलूं तो जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुआ है, उन लोगों का बैंक अकाउंट ओपन करवाना, उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कराना, उन लोगों को बैंकिंग आपका क्या है, एक तरीके से वित्तीय रूप से साक्षर कराना। ये आपका क्या है? वित्तीय, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। वित्तीय रूप से उनको जोड़ना, उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बताना, उनको जो आपका क्या है, सरकारी जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक जैसे, उनसे जोड़ के रखना। यही आपका क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है, बैंकिंग इंक्लूजन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आरआरबीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, इनके उद्देश्य, इनके मकसद और जो भी है सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए आरआरबीज के बारे में सबसे पहला टर्म क्या है? इसकी स्थापना को लेके। इसकी जो स्थापना होती है वो 2 अक्टूबर 1975 को होती है। कब होती है मेरे दोस्त? 2 अक्टूबर 1975 को होती है। और ये गांधी जयंती वाले दिन होती है। कब? 2 अक्टूबर को, वो भी गांधी जयंती के दिन। सर ऐसा क्यों? कोई और डेट नहीं मिली इन्हें क्या? गांधी जी की छुट्टी वाले दिन ही इनको, मतलब गांधी जी की जयंती जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन इनको ये मनाने को रह गया था, मतलब स्थापित करने को रह गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गांधी जी के सम्मान में आरआरबीज का क्या किया गया? इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और ये इसलिए क्योंकि गांधी जी ऐसा कहते थे, जो डेवलपमेंट का जो वो है ना, वो ग्रामीण स्तर पे होना चाहिए। अगर गांव डेवलप हो गए ना तो आपके शहर डेवलप हो जाएंगे, शहर डेवलप हो गए ना तो अपने आप आपका स्टेट डेवलप हो जाएगा, अगर स्टेट डेवलप हो गए तो फिर क्या है, आपका देश डेवलप हो जाएगा। तो ये उनका एक मतलब एक विचार था, इसीलिए इस डेट को चुना गया है। तो आरआरबी मतलब ग्रामीण आपका विकास, ग्रामीण विकास बोले तो गांधी जी की सोच, इसलिए आपको ये डेट आपको याद रहेगी कि 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका जो एक्ट आया, इसका एक्ट बाद में बना था। कब बना था? बाद में एक्ट आया था आपका 1976 में। आरआरबी जो एक्ट बना, मतलब देखिए एक्ट क्या होता है, जो भी संस्था बनी है उसके लिए जो एक्ट बनता है, वो एक्ट में उसके सारे नियम कानून रहते हैं कि अब आपको ये जो एक्ट बन गया है, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट में जो भी रूल एंड रेगुलेशन आपके लिए दिए गए हैं, आपको उनको फॉलो करना होगा, आपको उनका पालन करना पड़ेगा। ये आपके क्या है, आरबीआई एक्ट में, जो आरबीआई बोलता हूँ, आरआरबी एक्ट जो था ये 1976 में आया था। और ये जो आरआरबीज की स्थापना हुई थी ना दोस्तों, वो किस कमेटी की सिफारिश पे हुई? क्योंकि जिस चीज़ की भी आपकी स्थापना होती है वो किसी ना किसी कमेटी को लेके होती है। तो ये जो आरआरबीज की जो स्थापना हुई थी ना, वो आपकी नरसिम्हन कमेटी को लेके हुई थी। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे 2 सवाल आपसे करने हैं। एक तो आप आरबीआई से रिलेटेड जो भी कमेटी थी, मतलब मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है कि आरबीआई की स्थापना को लेके जो कमेटी बनी थी, या जिस कमेटी ने, जिस आपके आयोग ने आरबीआई की स्थापना की बात की थी, वो आपका कौन सा कमीशन था? ऐसे ही एसबीआई का भी आप बताना कौन सी कमेटी थी एसबीआई का। दोनों ही आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी आपके लिखेंगे मेरी तरफ से उनको रिप्लाई मिलेगा, एक अमेजिंग रिप्लाई आपको मिलेगा। और क्या है, हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? ढाका में। देखिए ये जो आरआरबीज हैं, ये जो आपके रीजनल रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, इनका जो हेड क्वार्टर है ना, वो ढाका में है। और यही बड़ा कन्फ्यूजन टर्म है, क्योंकि ढाका तो एक दूसरे देश का आपका एक, क्या बोलता हूँ, एक ये तो राजधानी भी है दूसरे देश की, और दूसरे देश में ये पड़ता है। बांग्लादेश का शहर आपका ढाका है। और ढाका में बताओ हमारे आरआरबीज का आपका क्या किया गया, वहाँ पे ये बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? हेड क्वार्टर। तो ये आप याद रखना। अब ये तो मैंने बता दिया, ये गांधी जयंती वाले दिन होता है, और इसकी स्थापना को लेके कमेटी और इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया है। अब देखिए इसका जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य है उसको आप देख लीजिए। इसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना। ये वाला इधर से इधर हट के आ गया, कोई बात नहीं है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना। ये आपका क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य है।
क्योंकि ग्रामीण बैंक है तो ग्रामीणों के बारे में बात करेगा, ग्रामीणों के हित की बात करेगा, ग्रामीणों को बैंक से जोड़ने की बात करेगा, उनको लोन देगा, उनको सुविधाएं देगा, उनके खाते खोलेगा, उनके लिए सारी चीज़ें करेगा। तो ये ग्रामीण बैंक इसलिए खोला ही गया था ताकि ग्रामीण सेवाओं को ये दे सके। तो ये ग्रामीण बैंक की आपकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो तो आपको समझ ही आया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो अभी हम और बात करेंगे। इसमें क्या कहा गया है, ग्रामीण को बैंकों से जोड़ने की बात की गई है, ग्रामीण विकास की बात की गई है। तो ये सारी बातें इसमें की गई थी। इसमें ग्रामीण विकास की बात की गई और ग्रामीण विकास में क्या क्या, जैसे कि विकास किस किस चीज़ का, कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का विकास करना। क्योंकि ग्रामीण में क्या होता है, उनका जो मेन पर्पज होता है ग्रामीणों का वो कृषि ही होता है, वो लोग कृषि ही करते हैं। तो कृषि के लिए लोन वगैरह, कृषि के लिए आपकी जो सब्सिडी जो भी है ना, वो आपकी क्या है, कृषि से संबंधित आपकी सारी चीज़ें, कृषि से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं उनके लिए, जैसे कि आपका पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, खनन है, इन सारे कामों को अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो इनको डेवलपमेंट के लिए उनको बैंकिंग सेवाएं उनको देना, ये आपका इसका पहला उद्देश्य था। ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, ग्रामीण लेवल पे जो इंडस्ट्रीज लगती हैं, जो छोटे मोटे उद्योग स्थापित होते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसके लिए लोन वगैरह उसको प्रमोट करने की बात आपकी क्या है, ये ग्रामीण बैंकों का ये उद्देश्य था। और ग्रामीण बैंक क्या करती हैं, ग्रामीणों को ऋण देती हैं। और किस लिए ऋण देती हैं, किन को ऋण देती हैं, ये भी आपको समझना बड़ा ही ज़रूरी है। जैसे कि सीमांत किसान जो होते हैं, जो छोटे मध्यम आपके किसान होते हैं ना, बड़े ही मतलब जिनके पास बहुत कम 1 एकड़ 2 एकड़ आपकी मतलब क्या होती है ज़मीन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सीमांत आपके क्या है किसान होते हैं। काश्तकार लोग होते हैं जो उनको आपको लोन चाहिए होता है। छोटे उद्यमी जो होते हैं ना, छोटे मोटे उद्यमी जो मतलब अपना कोई भी छोटा मोटा एक, अब जैसे अपना कोई दुकान खोल लिया, कोई पान का खोखा, कोई भी अपना ऐसे खोल लेता है तो उसको कभी कभार पैसे नहीं होते हैं तो वो लोन वगैरह लेके ये सारी चीज़ें करता है। तो उसके लिए ये ग्रामीण बैंक उसको क्या देता है, लोन वगैरह की चीज़ें उपलब्ध कराता है। लघु एवं कुटीर उद्योग, छोटे जो उद्योग होते हैं, हथकरघा वगैरह, इन सबको बढ़ावा देने के लिए, इन सबको बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए उनको लोन देना, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देना, ये ग्रामीण बैंकों की आपकी क्या होती है, ये इनका पहला मकसद भी है, इनका कार्य भी है। ये सारी बातें इसमें हैं। जैसे कि अब मैं और भी अगर डेप्थ में जाना चाहूँ तो आप लोगों के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप जानते हैं समाज में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। कैसे आप देखते हैं, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, जो ये जितनी भी ज़्यादा पेंशन्स वाले जो लोग आप देखना, बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं ना, विधवा, आपके विधवा लोग हैं, जो विधवा औरतें हैं, और जो जो ओल्ड एज वृद्धावस्था पेंशन है, जो विकलांग पेंशन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना उनके पास ग्रामीण बैंक का ही अकाउंट होगा। उनके पास जो अकाउंट होगा वो ग्रामीण बैंक का ही अकाउंट होगा, उसी में उनकी सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं आपकी आती हैं। तो ये मतलब एक बैंकिंग टर्म से जोड़ना, बैंकिंग इंक्लूशन कराना, उनका यही आपका क्या है, इन सभी चीज़ों का उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पे ग्राम क्या होता है, मैंने यहाँ पे ग्राम को दर्शाने के लिए, ग्राम एक ऐसा क्षेत्र, क्योंकि हम ग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्राम के बारे में पता ही होना चाहिए ग्राम होता क्या है। ग्राम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ अधिकांश लोग कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों में कार्यरत हों या संलग्न हों। मतलब या तो वो कृषि कर रहे हों या उससे संबंधित क्षेत्र आपके क्या, जैसे पशु पाल रहे हों, आपका कोई मुर्गी पालन, कोई मछली पालन जैसे काम कर रहा हो, कोई खनन कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। इस तरह से आपके जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो आपके इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में जो आपके आरआरबीज थे, ये मैंने पूरा आरआरबीज का एक तरीके से फाउंडेशन आपको समझाया, क्यों खोला गया, क्या आपके इसके क्या बोलता हूँ उद्देश्य थे, और किन किन को ये सहायता देता है, किन किन को ये विकास की बात करता है, ये तो मैंने समझा ही दिया। और ये क्यों कर रहा था, सब ये क्यों कर रहा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कर रहा है। लेकिन अब जो है आरआरबीज नहीं स्थापित किए जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरआरबीज जो शुरुआत में आपके स्थापित किए गए थे ना, वो देखिए सबसे पहले आपके 5, प्रारंभ में आपके 5 आपके आरआरबीज खोले गए थे। और अब क्या है, वर्तमान में आपके कितने आरआरबीज हैं, 43 आरआरबीज हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा ये 56 मतलब आपके ये हैं, लेकिन आपके मेरे ख्याल से आपके कितने हैं, 43 ही हैं। आप गूगल भी करके देखना, तो मैंने करके देखा तो 43 ही मिले। लेकिन मैंने कहीं पे एक बार पढ़ा था तो 56 थे, लेकिन मैंने फिर चेक किया तो 43 मुझे मिले। लेकिन मैं आपको इसका पूरा ही बता देता हूँ कि शुरुआत में आपके कितने खोले गए थे। ये आपके 5 खोले गए थे। कितने खोले गए थे, 5। और मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन कुछ क्या है 2013 कुछ ऐसा मुझे
ईयर है 2013 का ईयर है कि कुछ 1990 के आसपास का ईयर है, मुझे कुछ याद नहीं है। उसमें बताए गए थे कि 196 आपके आरआरबीज थे और उनको क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, एक से दूसरे में विलय कर दिया गया। तो अब जाके आपके 43 आरआरबीज आपके बचे हुए हैं। तो अब 43 हैं, ये आप याद रखना। अब देखिए जो पहले 5 आपके आरआरबीज खोले गए थे, तो उनमें जो सबसे पहला आरआरबीज खोला गया था ना, वो आपका कौन सा था? वो आपका प्रथमा बैंक था। उसका नाम ही था प्रथमा बैंक। क्या था? उसका नाम प्रथमा बैंक था। और वो आपका कहाँ पे? मुरादाबाद में खोला गया था। मुरादाबाद कहाँ पे? यूपी में। और इसको स्पॉन्सर्ड किसने किया था, मतलब किस बैंक ने इसको खोला था? तो वो आपका क्या था? सिंडिकेट बैंक ने आपको इसको खोला था। और ये जो गोरखपुर, फिर आपको गोरखपुर में खोला गया, भिवानी, जयपुर, मालदा, ये 5 आपके शुरुआत में खोले गए थे। तो गोरखपुर ये भी आपका यूपी में, ये एसबीआई ने अपना क्या है खोला था। और भिवानी हरियाणा जो आपका पीएनबी ने खोला था। जयपुर राजस्थान में ये एसबीआई ने खोला था। और मालदा वेस्ट बंगाल ये यूको बैंक ने आपका खोला था। तो शुरुआत में ये 5 आपके आरआरबीज खोले गए थे। प्रथमा बैंक मुरादाबाद में, एक गोरखपुर में एसबीआई के द्वारा, और जो प्रथमा बैंक है वो सिंडिकेट बैंक के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो पहला आरआरबीज खोला गया था ना, वो किस बैंक के थ्रू खोला गया था? तो वो सिंडिकेट बैंक के थ्रू खोला गया था। फिर आपका जो गोरखपुर का है वो आपका एसबीआई के थ्रू खोला गया था। जो भिवानी हरियाणा में वो पीएनबी के द्वारा खोला गया था, क्योंकि हरियाणा पंजाब पास पास के हैं ना, तो आप पीएनबी से जोड़ लेना उसको। और जो जयपुर राजस्थान है वो आपका एसबीआई से, क्योंकि एसबीआई की जो 2 शाखाएं थी, बीकानेर और जयपुर, तो आप उससे रिलेट कर लेना उसको। मालदा आपको वेस्ट बंगाल, यूको बैंक आपका ये जो है आपका, ये कलकत्ता में इसका यूको बैंक का हेडक्वार्टर है। तो ये कलकत्ता आपका कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में आपका यूको ने खोला होगा। ऐसे आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे, अब जो इस सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी आई है ना, वो अब आई है। क्या है? यहाँ पे देखिए, ये टर्म मैं बाद में बताता हूँ। ये देखिए, शेयर कैपिटल ऑफ आरआरबीज, शेयर पूंजी, मतलब इसमें जो पूंजी लगाई जाती है, मतलब इसमें जो पूंजी का शेयर रहता है, हिस्सा रहता है, मतलब जो हिस्सेदार इसमें होते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं? इसमें कौन कौन लोग पूंजी लगाते हैं, मतलब किन किन लोगों का इसमें हाथ होता है इनकी स्थापना में? सीधे शब्दों में कहूँ तो आरआरबीज अगर कोई खुलता है तो उसमें सरकार का कितना हिस्सा होता है, राज्य सरकार का कितना हिस्सा होता है, और प्रायोजक बैंक का क्या हिस्सा होता है। 3 लोग इसको मिलके खोलते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार का इसमें हिस्सा होता है 50%, मतलब अगर 100 करोड़ रुपए लगेंगे ना किसी बैंक को खोलने में, 100 करोड़ अगर रुपए लग रहे हैं, या कुछ भी 100 के मामले में मान लीजिए 100 अरब लग रहे हैं, 100 करोड़ लग रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए, तो उसमें 50% आपका हिस्सा कौन देगा? सेंट्रल बैंक देगी। सेंट्रल बैंक बोले तो केंद्र सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और बाकी 15% आपका कौन देगा? राज्य सरकार देगी, क्योंकि जिस राज्य में खुलेगा वो राज्य सरकार भी आपको 15% पैसा लगाएगी, क्योंकि उस राज्य का भी तो डेवलपमेंट होगा ना, और इसीलिए वो इसका हिस्सा भी देगी। और फिर वो जो बैंक खोलेगा, तो कोई ना कोई बैंक ही तो वो बैंक खोलेगा, कोई तो बैंक उसको लो स्पॉन्सर करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा टाटा आईपीएल, तो टाटा क्या करता है? आपको आईपीएल को स्पॉन्सर करता है, तो उसकी आपकी ड्रेसिंग होती है, ड्रेस पे उसी का नाम रहता है। तो उसमें जो स्पॉन्सर करता है वो टाटा करता है। तो टाटा को उससे क्या होता है? अगर जो टीम कमाई करेगी तो उसमें टाटा का भी तो शेयर बनेगा, टाटा का भी तो हिस्सा बनेगा। वीवो आईपीएल है, तो वीवो अगर उसको स्पॉन्सर कर रही है, वीवो अगर आईपीएल को स्पॉन्सर कर रही है, तो आईपीएल से जो भी कमाई होगी, जीत के हार के जो भी कमाई होगी, तो उसमें वीवो का भी हिस्सा बनेगा। तो ये प्रायोजक क्या होता है? जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है ना, वो बैंक होता है जो उस बैंक को खोलने के लिए पैसा देता है कि आप हमारे नाम से खोल लीजिए, एसबीआई का ग्रामीण बैंक खोल लीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। हम 35% हम लगाएंगे, 15% आपका केंद्र सरकार, हमारा वो राज्य सरकार लगाएगी, और 50% कौन लगाएगा? आपका केंद्र सरकार लगाएगी। तो ये प्रायोजक बैंक आपको समझना बड़ा ही जरूरी था। प्रायोजक बैंक आपका वही होता है, जैसे कि आपका बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक खुलता है, तो इसमें जो बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इसमें प्रायोजक बैंक कौन सी है? तो बड़ौदा ग्रामीण है। तो बड़ौदा बैंक आपकी क्या हो गई? प्रायोजक हो गई। एसबीआई का अगर कहीं पे ग्रामीण बैंक बना हुआ है, तो वो भी आपकी क्या हो गई? एसबीआई उसका क्या हो गया? एसबीआई उसका क्या हो गया? प्रायोजक हो गया। तो ऐसे ऐसे आपका हर एक बैंक के आपके क्या होते हैं? आरआरबीज होते हैं। तो वही बैंक आपका क्या होता है? स्पॉन्सर्ड बैंक कहलाता है। ये आपको समझ आया होगा। और मैंने एक ही स्लाइड में इस डाटा को रखने की कोशिश की है, ताकि क्या ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, और एक ही स्लाइड में सारा कुछ आपको समझ आ जाए।
बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ये आप समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है और कोई भी दिक्कत है तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन एक टर्म अभी बचा हुआ है, वो भी समझा देते हैं। इस पे जो नियंत्रण रहता है, आरआरबी पर जो नियंत्रण होता है, मतलब आरआरबी को जो कंट्रोल करता है, आरआरबी को मैं सीधे शब्दों में बताता हूँ। आरआरबी जो है ना, इस पे जो इसका जो हेड है, मतलब इसका जो मालिक रहता है वो कौन रहता है? नाबार्ड रहता है। नाबार्ड एक संस्था है, एक बैंक है, और ये आपका क्या करती है? आरआरबी पे अपना नियंत्रण बना के रखती है। आरआरबी को लोन, मतलब आरआरबी को फंड देना है, आरआरबी के लिए नियम कानून बनाने हैं। तो ये सब क्या करेगी? जैसे इसका रेगुलेशन कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। इसको फंडिंग कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। क्यों करेगा? इसको डेवलप करने के लिए करेगा भाई, क्योंकि नाबार्ड को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वैसे तो मैं इसी क्लास में नाबार्ड को पढ़ाने वाला था, लेकिन हुआ क्या, मैं सुबह से डाटा बना रहा हूँ, कल शाम में बनाने को था इसका डाटा, लेकिन वो क्या हुआ, मेरा एक मतलब क्या कहते हैं फ्रेंड एक बंगलोर से आ रहा था, तो वो आया था, तो उसने कहा मुझे मतलब लेके जाओ, तो मैं उसको लेने गया था, तो इसीलिए वो देर रात तक मैं लौट पाया, तो फिर टाइम नहीं मिला, मैंने कंटेंट नहीं बना पाया। सुबह मैंने कंटेंट बनाया, तो सुबह जैसे ही दुकान पे पहुंचा तो वहाँ पे कस्टमर वगैरह आ जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर भी मैंने इतना ही कंटेंट आपका बना पाया, ये नोट वाला बना पाया और ये आरआरबीज का बना पाया। अब मैं अभी जाके फिर आपका बनाऊंगा जाके किसका, जो भी आपके स्पेशल बैंक बचे हुए हैं, ओम्बड्समैन बचा हुआ है, इन सब के बनाऊंगा। और साइंस का भी सोचूंगा अभी बनाने को, ताकि वो भी क्लास में जारी कर सकूं। तो ये सब मैंने आपको क्या है इतने में आपको देने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े ही अच्छे से आपको याद हो जाएंगी अगर एक दो बार आप क्लास देख लेते हैं ना, तो क्लास में ही आपको डाटा याद हो जाएगा। क्योंकि मैं कुछ ऐसे टर्म यूज कर लेता हूँ, कुछ ऐसी लैंग्वेज मेरी रहती है, मतलब ये है ही ऐसी, मतलब ऐसा नहीं है मैं रखता हूँ, वो ऐसा है ही। तो ये बहुत आपको अच्छी भी लग सकती है, ख़राब भी लग सकती है, लेकिन कोई नहीं, आपको जो भी है आप उसको समझने की कोशिश करें, अच्छी लगे तो भी, और नहीं भी अच्छी लगे तो भी। तो फिर अब अगली क्लास में हम ये वाला पढ़ने को है, मैं यही बनाने को जा रहा था स्पेशल बैंक को। तो ये मैं इसमें आपकी बहुत सारी बैंक हैं, जैसे नाबार्ड है, आईडीबीआई, एक्जिम बैंक, एनएचबी, सिडबी, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। एलआईसी और आईआरडीए को भी पढ़ाऊँगा। तो अगली क्लास में मैं इसका अभी डाटा मैं तैयार करूँगा जाके। तो ये आपको क्या है, क्लास अगर अच्छी लगी है और चैनल पे अगर आप नए हैं और क्लास अच्छी लगी है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर क्लास को भी लाइक कर दें और इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स लोगों में। और अगर आपको इसको फ्री पीडीएफ वाली इसको चाहिए ना, जो हम टेलीग्राम पे डालते हैं, तो वो आप टेलीग्राम इसको ज्वाइन करिए, उस पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाती है। और पेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए होती हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की कंप्लीट वाली, तो वो भी मैं इस पर डाल देता हूँ, उसका लिंक डाल देता हूँ, फ़ोनपे वाला नंबर डाल देता हूँ, फ़ोनपे पे पेमेंट करके भी आप पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। तो ये मैं आपको ये टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और ये क्लासें तो आप देख ही लीजिए, इनको तो बहुत ज़रूरी है आपको देखना। ये आप देखते हैं ना, तो आपके लिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और फिर मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।